क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वे आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने टैलेंट और कैपेबिलिटीज़ का अधिकतम प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये बुक समरीज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इसमें हम पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर जोसेफ मर्फी की काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी पावरफुल बुक की समरीज लेकर आए हैं। इस बुक का नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। ऑथर ने इस बुक में हमें बताया है कि हमें अपने आउटर वर्ल्ड को जीतने या अचीव करने से पहले हमें अपने इनर वर्ल्ड से जीतना होगा। खुद के इनर वर्ल्ड को जीतने के लिए आपको अपने अंदर के बिलीफ सिस्टम को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप पर कोई और बिलीव कैसे करेगा। तो दोस्तों, बुक को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो अपनी लाइफ में इन वीडियोस में बताई गई बातों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो शुरुआत करते हैं हम आज की बुक समरीज का, जो कि है हमारी बिलीव इन योरसेल्फ। इसका फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। हम सभी लोगों के पास एक कुदरती शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को तब महसूस करते हैं जब हम अपने दिमाग से चीज़ों को समझने और देखने का तरीका बदलते हैं। यही वे शक्ति है जिससे हमारे मन में विश्वास आता है। जब हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास बन जाता है तब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाता है। एक बार एक आदमी ने 2 खूबसूरत पक्षी खरीदे। उसने अपने माली से कहा कि वे इन दोनों पक्षियों को प्रशिक्षित करें। थोड़े दिनों के बाद माली ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में एक ने उड़ना सीख लिया जबकि दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा था। मतलब उसने कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा डाली पर बैठा रहता था। माली उस पक्षी को उड़ाना सिखाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन जब मालिक ने उन दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते हुए देखा तो वे बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने माली से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? तब उस माली ने कहा, मैंने इस पक्षी को उड़ाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन ये कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता था, इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर यह बैठा करता था। ठीक उसी प्रकार ज़्यादातर इंसान हमेशा अपने दुखों के साथ चिपके हुए रहते हैं। वे कभी भी सोचते नहीं हैं कि इन दुखों के बिना जिंदगी कैसे होती है। हर इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है तो नकारात्मक सोच उस पर हावी हो जाती है। उस समय उसको ना अपने आप पर, ना दूसरे लोगों पर और ना ही यूनिवर्स की शक्ति पर विश्वास होता है। ऐसी परिस्थिति में उसके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, वे अपने मन की बात को मानकर निराशा के समंदर में डूबा रहे। दूसरा, उस दुख को खत्म करने के लिए रास्ता खोजे। अच्छा सोचने से हमारा दिमाग हर समस्या का समाधान खोज ही लेता है। हमारा दिमाग वे शक्ति है जो हर सच्चे झूठे सपने को किसी न किसी तरीके से सच कर ही देता है। फिर जब आप अपने गोल के बारे में पूरी तरह से सोच लेते हैं, मतलब उसके बारे में निश्चित हो जाते हैं, तब आपका दिमाग उस सोचे हुए सपने को सच मान लेता है। जिस चीज़ को हमारा दिमाग पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है वे चीज़ निश्चित रूप से घटित होती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल नहीं होंगे तो यकीन मानिए आपको असफलता ही हाथ लगेगी। यानी सारा खेल मन के विश्वास का है। अगर किसी जानवर को एक तालाब में डाल दो तो वे तैरकर निकल जाएगा, जबकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को तालाब में डाल दो
जो तैरना नहीं जानता है तो वे डूब जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस जानवर को ये विश्वास होता है कि वे तैरकर पार हो जाएगा, इसलिए वे पार भी हो जाता है। जबकि इंसान को तैरना नहीं आता है, वे अपने मन में विश्वास भी नहीं कर पाता है कि वे सच में तैरकर नदी को पार कर सकता है, इसलिए वे डूब जाता है। यानी कि ये इंसान ऐसे समय में भी नेगेटिव चीजों को सोच रहा है। हर इंसान को कोई ना कोई चीज, नेगेटिव चीज बांध कर रख लेती है। मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चीज इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जिस दिन आपने उस डाली की तरह अपने आप से नेगेटिव चीजों को दूर कर लेंगे, उस दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। योर फीलिंग आर योर बिगेस्ट वेपन। आपकी फीलिंग ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन है। जब आप अपनी लाइफ की सबसे बड़े गोल सेटिंग और उसे विजुलाइज करते हैं, तब आपको वहां पर अपने इमोशंस को जोड़ना होता है। ऑथर ने यहाँ पर भी कुछ चीजें नोटिस करने को कहा है। हमारे फीलिंग्स और इमोशंस में बहुत पावर होती है। जब हम अपने डिजायर को इमोशंस और फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, तब वहां पर बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऐसे टारगेट सेट कर रहे हैं जो आपको मोटिवेट नहीं करते हैं, तो आपके लिए वहां पर फीलिंग्स और लॉन्ग टर्म में कनेक्टेड करना चैलेंजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप रिजल्ट लाने की एक वर्निंग डिजायर रखते हैं, तो आप नॉर्मली नियमित रूप से एक्शन लेते रहेंगे, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपनी वर्निंग डिजायर के लिए अवेयर होना होगा। ये तभी संभव है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। डिसिप्लिन और कंट्रोल इमेजिनेशन। एक बार ऑथर एक ग्रेट बिजनेसमैन से मिले। उस ग्रेट बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उसने अपने बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से स्टोर से की थी। उसने कहा कि वे बड़े बड़े सपने देखता था, वे बहुत ही बड़ा ड्रीमर था। वे सोचता था कि उसके पास बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी ब्रांच पूरे देश में फैली है। उसने कहा वे अपने मन ही मन में बड़े ऑफिस, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और स्टोरेज की पिक्चर बनाया करता था। वे ये प्रैक्टिस रेगुलर और डिसिप्लिन वे में करता था, एक कंट्रोल इमेजिनेशन के साथ। वे जानता था कि रेगुलर, कंट्रोल और डिसिप्लिन इमेजिनेशन से वे अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इससे वे अपने अंदर एक मैजिकल एनर्जी को फील करता था। इससे उसे काम करने की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती थी। धीरे धीरे वे प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने लगा। वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर से वे सब कुछ अट्रैक्ट करने लगा जिसकी उसने एक कंट्रोल इमेजिनेशन की थी। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके अपने सपने को रियलिटी में बना लिया। उसने वे सब कुछ पा लिया जिसकी उसने कंट्रोल इमेजिनेशन की थी। इसे हम एक डिसिप्लिन इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। वे जब तक जिया तब तक अपनी हर इच्छा को पूरा करता रहा। ऑथर को बिजनेसमैन की कही हुई एक लाइन खास तौर पर पसंद आई। अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में इमेजिन करना जितना आसान है, उतना ही आसान असफल के रूप में इमेजिन करना है। लेकिन ये बहुत ही रोमांचक है। ऑथर एक ड्रीमर है। उनके मन में वे पिक्चर्स और गोल से जो पाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि एक क्रिएटिव पावर उनकी इमेजिनेशन पर रिएक्ट करेगी। हम जो कंट्रोल इमेजिनेशन करते हैं वे फीलिंग से डेवलप होती है। टीचर ऑफ मेंटल साइंस थॉमस स्टॉर्म्स ने कहा, फीलिंग इज द लॉ एंड लॉ इज द फीलिंग। फीलिंग ही पावर का सोर्स है। रिजल्ट पाने के लिए हमें अपनी कंट्रोल्ड इमेजिनेशन को फीलिंग से चार्ज अप करना चाहिए। अपने गोल को अपनी फीलिंग से जोड़कर पावरफुल बना लें। इस पावर को अपग्रेड करते रहें। अपने गोल के प्रति लॉयल रहें।
जब ये सब करेंगे तो डर भी आपसे डरेगा, डर आपके पास भी नहीं आएगा। आपके पास फाइनल रिजल्ट को कंट्रोल्ड वे में इमेजिन करने की अमेजिंग पावर है। अगर सच में आप अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप अपने मन में एक फाइनल रिजल्ट की एक कंट्रोल इमेजिन पिक्चर बना लें, क्योंकि जिस चीज़ की आप फीलिंग के साथ कंट्रोल इमेजिन पिक्चर बना पाते हैं वे फ्यूचर में आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है। बस आप अपने गोल के साथ लॉयल रहें। डेवलप अ राइट मेंटल एटीट्यूड। बिजनेस की दुनिया के लोग या बिजनेस टाइकॉन राइट मेंटल एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं उन्हें याद है कि उन्होंने कई साल पहले पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल बनाया था। इस आर्टिकल की कॉपी को एक चर्च के काउंटर पर डिस्प्ले किया गया, जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरुआत में बहुत ही कम कॉपी सेल हुई, क्योंकि सेल्स गर्ल इस आर्टिकल के आइडिया को कट्टर विरोधी थे। ऑथर ने सेल्स गर्ल को पुनर्जन्म वाली बाइबल की कहानी का मीनिंग और मोरल समझाया। ये भी बताया कि दरअसल ये किस बारे में थी। वे स्टोरी का प्लॉट समझ गई, फिर वे आर्टिकल के लिए एंथुसियास्टिक हो गई। उसने ऑथर के लेक्चर खत्म होने से पहले ही सारे पंपलेट बेच दिए। ये स्टोरी एक राइट मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस का एग्जाम्पल था। आपके राइट मेंटल एटीट्यूड का मतलब है पीपल, सिचुएशन और ऑब्जेक्ट पर मेंटल रिएक्शन। क्या आप सामान्य रूप से ह्यूमन, एनिमल, नेचर फ्रेंडली है? क्या आपको लगता है कि दुनिया में बुराइयां भरी पड़ी हैं? इसे आपके सामने झुकना चाहिए। सिंपली आपका एटीट्यूड क्या है? सेल्स गर्ल का रिस्पॉन्स आर्टिकल और राइटर के लिए नेगेटिव था। उसने राइटर और आर्टिकल को प्रेजेस कर दिया था। उसका ये एटीट्यूड सही नहीं था। हम राइट एटीट्यूड तब डेवलप करते हैं जब हमें समझ आ जाए कि कोई भी बाहरी चीज तब तक हमें हार्म नहीं कर सकती जब तक हम उस पर हमारी मानसिक सहमति ना दें। हम आउटसाइड नेगेटिविटी को पावर तब देते हैं जब हम उन्हें अंदर आने की परमिशन देते हैं। अदरवाइज आउटसाइड नेगेटिविटी में कोई पावर नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कई लोगों को लाइफ को लेकर सैड व्यू या पैसिफिक एटीट्यूड होता है, जो कि इनकी सारी परेशानियों की जड़ है। द पावर ऑफ बिलीफ। ऑथर बताते हैं कि उनका एक रिलेटिव था, उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी। उसके लंग्स में ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तब उसके बेटे ने एक दिन उसका इलाज करने का फैसला किया। वे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पार्थ नाम की जगह पर गया, जहां उसके फादर रहते थे। उसने अपने फादर से कहा वे एक सन्यासी से मिला है जिन्होंने उसे एक क्रॉस दिया है। इसके बदले उन्होंने $500 लिए हैं। लेकिन लड़के ने फुटपाथ से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था। सुनार के यहाँ जाकर उस लकड़ी के टुकड़े को एक अंगूठी में मढ़वा दिया था ताकि वे असली लगे। उसने फादर को बताया कि ये क्रॉस या अंगूठी के छूने मात्र से कई लोगों की जानलेवा बीमारी ठीक हो चुकी है। उसने अपने फादर के बिलीफ को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि उसके पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली, अपने सीने पर रखकर प्रे करने लगे। वे प्रे करते करते सो गए। अगली सुबह तब मिरेकल हो चुका था। डॉक्टर के सारे टेस्ट इस बात का सबूत थे दैट ही इज परफेक्ट। जाहिर है कि फुटपाथ पर पड़े उस लकड़ी के टुकड़े ने बूढ़े आदमी को ठीक नहीं किया। ये तो उसका बिलीफ था जो इतना बढ़ गया था कि उसके लिए आइडियल ट्रीटमेंट बन गया। उसका बिलीव और फीलिंग एक दूसरे से जुड़ गए और उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। उसको कभी नहीं पता चला कि उसके साथ ये क्या ट्रिक खेली गई थी। अगर उसे पता चल जाता तो शायद उसे दोबारा टीबी हो जाती। वे पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल तक जिए। बिलीफ की पावर इतनी बड़ी है
कि वे इस स्टोरी से हम समझ सकते हैं। वे बिलीव ही है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट आते हैं। आप और हम सब बिलीफ की पावर को यूज़ करते हैं। लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिलीफ से कुछ भी किया जा सकता है। मैंने खुद भी बिलीफ की पावर को एक्सपीरियंस किया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बुक समरीज। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाके अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक समरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।